मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंजनी कुमार तिवारी, हिंदी शिक्षक, BDSK एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कलही मकतूब प्रतापगढ़ से कक्षा 9 के इस वीडियो में 9th का वीडियो है, क्लास 9th का। पिछली वीडियो में मैं बताया था अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। उसमें मैंने बताया था वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 भेद होते हैं: विधान, आज्ञा, निषेध, प्रश्न, विस्मय, इच्छा, संदेह और संकेत। वाक्यों को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इसको 10th में आप सब पढ़ेंगे। 9th में अर्थ की दृष्टि से रचना में क्या होता है? रचना में कर्ता, कर्म और क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन अर्थ में क्या होता है? वाक्य के अर्थ में परिवर्तन होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही है वाक्य परिवर्तन। पाठ्यक्रम में यही है वाक्य परिवर्तन। हम कैसे अर्थ के आधार पर वाक्य को परिवर्तित कर दें, उसका कर्ता, कर्म और क्रिया परिवर्तित ना हो, लेकिन अर्थ बदल जाए, क्योंकि अर्थ के आधार पर है, अर्थ बदल जाए। ध्यान देंगे, हमने परिवर्तन किया है। एक वाक्य को 8 तरह से लिखा गया है अर्थ के आधार पर। विधानवाचक में देखिए, रोहन पढ़ता है, बहुत सरल वाक्य उदाहरण मैंने लिया है जिससे हमारे विद्यार्थी अच्छे से समझ जाए। रोहन पढ़ता है, यह है विधानवाचक वाक्य, रोहन पढ़ता है। अब इसका आज्ञावाचक क्या होगा? आज्ञावाचक होगा रोहन पढ़ो। अब इसमें आप चाहे वाक्य को बढ़ा लीजिए, रोहन अपना पाठ पढ़ता है, रोहन घर पर बैठकर अपना पाठ पढ़ता है, रोहन रामायण की पुस्तक पढ़ता है। कर्ता, कर्म, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन करना है। ध्यान दीजिए। अब इसको आज्ञावाचक में कैसे करोगे? रोहन पढ़ो। निषेधवाचक में रोहन नहीं पढ़ता, रोहन नहीं पढ़ता। और फिर है प्रश्नवाचक, क्या रोहन पढ़ता है? क्या रोहन पढ़ता है? उसी वाक्य को। फिर है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि जो भाव प्रकट किए जाते हैं। अरे रोहन पढ़ता है, आश्चर्य प्रकट कर रहा, अरे रोहन पढ़ता है, आश्चर्य, इसे रोहन को पढ़ ही नहीं सकता, आश्चर्य उसको हो रहा है, रोहन पढ़ता है। तो कैसा वाक्य है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। और अगला क्या है? इच्छावाचक। इसी वाक्य को इच्छावाचक, इच्छावाचक शुभकामना संदेश देने के लिए भी इच्छावाचक वाक्य का ही प्रयोग करते हैं। काश रोहन पढ़ता, इच्छा व्यक्त कर रहा है, काश रोहन पढ़ता, इच्छा व्यक्त कर रहा है वो। इसमें भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, लेकिन ये विस्मयादिबोधक शब्द नहीं है। काश रोहन पढ़ता, ये इच्छावाचक है, काश शब्द। ध्यान देंगे। और जैसे किसी की शुभकामना देना हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, इच्छावाचक वाक्य है। 9 वर्ष मंगलमय हो, इच्छावाचक वाक्य। आप लंबी आयु तक जियो, मतलब उनकी इच्छा है कि आप लंबी आयु तक जियो, ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला है संदेहवाचक, जहाँ संदेह हो, संभवतः, शायद, अगर लगा हो, संदेहवाचक, शायद रोहन पढ़ता होगा। एक ही वाक्य, रोहन पढ़ता है, इसको हमने 8 भेदों में परिवर्तित किया है। शायद रोहन पढ़ता होगा। अगला है संकेतवाचक, अंतिम भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का। एक वाक्य को हम संकेतवाचक में कैसे बदलेंगे? अगर रोहन पढ़ता तो पास हो जाता। अगर लगा हो, यदि लगा हो, जब तब लगा हो, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक। जब रोहन पढ़ता तो पास हो जाता, यदि रोहन पढ़ता तो पास हो जाता, अगर रोहन पढ़ता तो पास हो जाता। अब इसमें हम लंबा वाक्य भी कर सकते हैं। अगर रोहन अपना पाठ पढ़ता तो पास हो जाता, अगर रोहन पढ़ता तो पास हो जाता। तो वाक्य को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कितना भी लंबा वाक्य हो, कितना भी छोटा वाक्य हो। ध्यान देना है कि केवल परिवर्तन किसमें करना है? 9th वालों को अर्थ के आधार पर परिवर्तन करना है। दिया रहेगा निर्देश कि इस वाक्य को निषेधवाचक में बदलो, आज्ञावाचक में बदलो, तो आप इस तरह से बदलेंगे। कर्ता में, क्रिया में, कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो अर्थ में। किसमें होगा? अर्थ में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे।